कुछ पैरामीटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, क्योंकि पांडे सर हमारे पास में हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत एथिकल पर्सन है। तो अगली बार आप आएंगे तो जो कंपनियां बहुत सही तरीके से काम करेंगी तो उन तरीकों की मतलब लाइन लगी हुई कंपनियों के, लेकिन हमारे पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए पहली बार 5 कंपनियां हैं और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। उनको आपके हाथों से एक स्मृति चिन्ह दिलाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। सबसे पहले मैं रोप इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आएं, और मैं मनोज तिवारी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने कर कमलों के द्वारा सर को, और पांडे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेल्प करें, आप ट्रॉफी दें। रोप इंडिया फर्स्ट संजीव जी, और आप जोरदार तालियों के साथ इस पल को यादगार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोपनेट, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोपनेट से अरविंद अत्री जी और जगदीश सीसला जी को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सोपनेट से अरविंद जी और जगदीश सीसला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए और एक स्मृति चिन्ह के रूप में एसोसिएशन को आगे की बढ़ाने की जिम्मेवारियां साथ में लेके जाएं। सो मच, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब हम लोग अध्यक्षीय भाषण के लिए ये जो एसोसिएशन की स्थापना की गई, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के आप साक्षी बने। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के चेयरमैन, हम सबके मार्गदर्शक व गाइड मेंटर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जिन्होंने 2016 में गाइडलाइन देके जो पुण्य का काम किया है। पूरी इंडस्ट्री हमेशा कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन हेम पांडे जी के उस निर्णय का हमेशा स्वागत करेगी और कृतज्ञ रहेगी। सो आइए जोरदार तालियों के साथ और कृतज्ञता के साथ में हम एसोसिएशन के चेयरमैन आदरणीय हेम पांडे सर को आमंत्रित करें और उनका मार्गदर्शन लें। धन्यवाद, प्लीज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों के धीरज को, आप लोगों के उत्साह को मैं बहुत सलाम करता हूं। 12 बजे से मनोज जी ये बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं कि मैं पढ़ाता भी था कॉलेज में, स्टूडेंट्स कभी इतना सीरियस नहीं होता। तो वेरी रीएश्योरिंग। आज एडसी एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू एचसी, हैप्पी बर्थडे टू एचसी। और जन्मदिन में मेरे मामा आए हुए हैं, मनोज तिवारी जी। वो कैसे भोजपुरी फिल्म में आप आज के बहुत बड़े अभिनेता हैं, और आपको देख के मुझे मेरे वाइफ के जो मामा हैं, सगे मामा राकेश पांडे, वो भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करते थे और अभी भी है, मुंबई में रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इससे बढ़िया जन्मदिन और एडसी का कैसे हो सकता है। और मनोज जी, पंच तत्व, आज आपने 5 कंपनी जो हमारी फाउंडर मेंबर हैं उनको अभी ऑनर किया। ये पंच तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और ये सबको एक साथ लेंगे, वो सबको एक साथ लेंगे और हम इस देश से वर्ल्ड फेडरेशन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और आज जो आप लोगों ने हमें जो साहस दिया है, उत्साह दिया है, मेरे ख्याल से वो दिन बहुत दूर नहीं है
जब हम वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर बनेंगे। मनोज जी, अगर आप पर्यावरण भवन में जाते रहते हैं, वहाँ जो 5 ब्लॉक हैं, वो जो 5 नाम हैं, मैं जब वहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी था तो वो नाम मैंने ही प्रस्ताव किए थे। तो पंच तत्व वहाँ भी है, 5 ब्लॉक के जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी नाम है। मंत्री जिसे बैठते हैं वो आकाश नाम है, जिसे मंत्रीगण बैठते हैं। तो आज 5 ये कंपनियां हैं। और जो पर्यावरण मंत्रालय का जो लोगो है आज आप लोग देखिएगा, प्रकृति रक्षति रक्षितः, मतलब जो ये कंडीशनल है, प्रकृति आपकी रक्षा करेगा अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे। मैं उसको दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं, आप सब डायरेक्ट सेलर हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की रक्षा करेंगे तो एडसी आपकी रक्षा करेगा। ये अभी अभी मनोज तिवारी जी के आने के बाद मुझे बातें याद आई हैं। 12 बजे से आप लोग सुन रहे हैं और आपने देखा होगा सब यहाँ पर बोल चुके हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ ये भी बोलेगा। अगर मैं भी आधा घंटा बोलूँगा तो आपके सर मनोज जी अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया है, अभी तक खाना नहीं खाया है। हमारे ये सब जो विपिन और ये योगेश और ये सब लोग हैं, इनका 4 बजे लंच मिलेगा, है ना। तो मेरे पास 4 एक बार ताली बजा के बता दीजिए, हेम सर को सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? यस। तो मैं 4 बजे तक नहीं, कोशिश करता हूँ, थोड़े थोड़े पॉइंट में नोट किए हैं, क्विकली जो है आपसे बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम मार्च में फिर मिल रहे हैं, मार्च के महीने में फिर मिल रहे हैं और बहुत संभव हम जयपुर में मिलेंगे। तो उस मीटिंग में फिर विस्तार से बात करेंगे। मैं तो आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये आपने अवसर दिया है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो सेवा मैंने 35 साल की ही है और अभी भी आप सेवा करवा रहे हैं और मुझे ज़्यादा व्यस्त रख रहे हैं, इससे ज़्यादा आनंद और कैसे आ सकता है। और आप सब लोगों ने जो मुझे जो स्वागत किया, जो मुझे मंच दिया, मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मनोज जी जैसे आपने वो बटन और वो वोट वाला बात कही, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये एक रिलेशनशिप, पहले हम रिश्ता बनाते हैं, फिर कुछ मौका लगे तो बेच देते हैं, है नहीं, लेकिन पहले रिश्ता बनाते हैं। तो रिश्ता तो ये सब लगते हैं आपको कितने अच्छे हैं रिश्ते बनाने में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जो रिश्ता बनाना जानता है वो डायरेक्ट सेलिंग में कभी फेल नहीं हो सकता है, लेकिन जो पहले अपना प्रोडक्ट लेके जाएगा तो वो शायद फेल हो जाएगा। पहले रिश्ता, अब जब रिश्ता बन गया तो भाई वो जो जिसको भी आप सर्विस या प्रोडक्ट को बेचोगे तो वो और अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो रिश्ते वाला फिर भाग जाएगा दूर, वो फूफा की तरह नाराज हो जाएगा, है ना, और आपसे दूर होते जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जिस दिन आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की, सबसे बड़ा चैलेंज है रिश्ता बनाए रखना, और वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि कितना कठिन होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज पंच तत्वों को ये है कि जो आपके कंज्यूमर आज हैं उनको सस्टेन कीजिए, उनको रिटेन कीजिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 1 लाख हैं, करोड़ हैं, प्लीज इंश्योर दैट दे आर विथ यू ऑलवेज। और वो कैसे हो सकते हैं? जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, कॉम्पिटिटिव होगी, वैल्यू फॉर मनी होगी, स्मगल्ड नहीं होगी, काउंटरफीट नहीं होगी, पायरेटेड नहीं होगी, तो जरूर आप लोग रिश्ता बना रहेगा। तो ये सबसे ख्याल रखिएगा। और बहुत लोगों ने मुझसे मेरे बारे में कहा है कि मैं इस तरह की गड़बड़ इस एडसी में नहीं होने दूंगा अगर आपने मुझे कोई दायित्व दिया है, क्योंकि मैंने अपने सर्विस काल में कभी कोई गलत काम नहीं होने दिया, न किया। तो इसके लिए मैं अब वर्ल्ड फेडरेशन के अगर हम हकदार बनना चाहते हैं तो उसमें 3 तरह के कोड हैं। एक तो कोड है कंज्यूमर और कंपनी एंड डायरेक्ट सेलर के, कंपनी, डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर के बीच में। तो वो कंज्यूमर के 6 राइट होते हैं। अभी नया एक्ट
मनोज जी लाए हैं, वो हमारी स्टैंडिंग कमेटी में थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका सेक्शन 2 में सब सेक्शन 9 में देखिए कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। तो वो 6 राइट्स आप बिल्कुल रट लीजिएगा, पढ़ लीजिए। जैसे आज आपने 12 बजे से क्लास में इतना शांत से बैठे हैं आप, है वैसे ही उनको देख लीजिए। कंज्यूमर कभी आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। 6 राइट्स हैं, 6 में कुछ आपके हाथ में है, कुछ एक राइट सरकार के हाथ में है, बाकी सब आपके हाथ में है। और मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है 2016 में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी होने के बाद, डायरेक्ट सेलर्स के संपर्क में आने के बाद मैंने जो देखा है कि आपसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलर से ज़्यादा कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने वाली और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई बिजनेस नहीं है जो डायरेक्ट सेलर, क्योंकि उसमें एक है हियरिंग, मतलब आप सुनिएगा, कंज्यूमर की बात सुनने के लिए आप तो कंज्यूमर के पास जाते हो तो आप सबसे पहले हाजिर हो कंज्यूमर की बात सुनने को, है ना। और अगर जो लोग इनडायरेक्ट रिटेल करते हैं तो दुकानदार तो कहता नहीं मुझे नहीं पता किसने बनाया है, मुझे नहीं पता, मैं कंपनी को वापस भेज दूंगा, आप दे जाओ मुझे, है पैसा तब ले जाना जब मुझे पैसा मिलेगा। आप ऐसा नहीं करते हो। तो हियरिंग का आपका और अवेयरनेस का, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग तो बिल्कुल मार्केटिंग का, रिटेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा हुनर है, और ये हुनर सबको नहीं आता है। आपके साथ जो लोग सोचते हैं कि हम रातों रात पैसा बनाएंगे, और वो मेहनत करना नहीं जानते हैं, वो रिलेशनशिप बनाना नहीं जानते हैं, वो दूसरे दिन भाग जाते हैं और आपके सबसे बड़े बैड एम्बेसडर बनते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहिएगा। और अगर कोई ऐसा साथी आपके साथ आ रहा है, उसको आता है, तो उसको पहले से ही बता दीजिएगा कि ये बहुत कठिन व्यापार है भाई, ये संपर्क बनाना, रिश्ता बनाना। आप लोगों को तो पता ही है, जो मियाँ बीवी है उनको पता है कि रिश्ता बनाना और उसको सस्टेन रखना कितना कठिन होता है नहीं? तो आपकी बीवी तो यहाँ पर, या स्पाउस जो है यहाँ पर कंज्यूमर है, डायरेक्ट सेलर का स्पाउस कौन है? कंज्यूमर है। तो उसके साथ रिश्ता हमेशा बनाए रखना है, और उसके लिए जो पंच तत्व हैं, और हमारे पंच के 50 हो जाएंगे। हमारे देश में अभी 40-50 कंपनी हैं डायरेक्ट सेलिंग की जो ठीक ठाक काम कर रही है नहीं। थोड़ा ऊंचा नीचा होगा, जैसे और बिजनेसेस में होता है, थोड़ा ऊंचा। ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में सर्वगुण संपन्न होगा, ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि और भी बिजनेसेस हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा खोट निकल जाता है, तो थोड़ा होता है, उसको बैलेंस करके ठीक किया जाता है। और इसके लिए गाइडलाइन भी बन गई है। और अब तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, 2019 के एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन दी गई है। तो जो आप लोगों को जो डर लगता था वो प्राइज चिट वाले एक्ट से, वो बहुत बहुत गंदा एक्ट है, और उससे आप लोग एडमिनिस्टर हो रहे थे, बहुत खराब बात है। और अभी भी सावधान रहिएगा, उस एक्ट को कोई भी अगर आपके साथ जिक्र करेगा, यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए हमने 2016 में सोचा कि हम उससे दूर करने के लिए आपको गाइडलाइन जरूर दे दी जाए। वैसे मैं बहुत नाराज था, मैं तो इन लोगों से कह रहा था कि आपको क्यों चाहिए गाइडलाइन, सब तो गाइडलाइन से भागते हैं, सब तो रेगुलेशन से भागते हैं, कोई तो मानता नहीं है। और हमारे देश में तो इतने कानून हैं, सब अगर मानने लग जाएं तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात डागर साहब कर रहे थे, है ना, फंडामेंटल राइट्स की, ड्यूटीज़ तो हम जानते ही नहीं है। तो आज आप घर जाके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़िएगा, क्योंकि हर नागरिक के जितने राइट्स हैं उतनी ड्यूटीज़ भी हैं, जबकि वो इन्फोर्सेबल नहीं हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉलंटरी हैं, तो फिर भी हमें ज़रूर मानना पड़ेगा। तो जैसे आज आप एडसी के जब मेंबर बन गए हो, तो आपका दायित्व तो और बढ़ गया है, मानते हैं, है ना। और विपिन जी ने तो आपसे बिल्कुल शपथ भी दिलवा दी है नहीं, कि भाई, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर बनने के लिए आप जरूर, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी फुर्सत मिले वर्ल्ड फेडरेशन का कोड ऑफ एथिक्स जरूर पढ़िएगा। और अगर उसमें कुछ आप लोगों को असुविधा है या ज़्यादा सुविधा है तो बताइएगा, जिससे कि हम एडसी के कोड ऑफ एथिक्स में उनको इंक्लूड कर सकें। तो नंबर 1 मैंने बताया, कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलर एंड कंपनी के बीच में एक रिश्ता। दूसरा, बिटवीन द डायरेक्ट सेलर एंड कंपनी,
तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। और मनोज जी, इतनी बढ़िया बात है कि अभी जो नया कानून बन रहा है, जो रूल्स बन रहे हैं, उसमें जो शब्द यूज किया गया है इन पंच तत्वों के लिए, इस कंपनी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो हमारा एसोसिएशन जो बना है उसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हमने पहले ही डाला हुआ है, एडसी। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इवन वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। यहाँ पर दूसरा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, एक फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में 5 जो पंच तत्व, 5 कंपनी ऑलरेडी एडसी के मेंबर हैं, और हम तो चाहते हैं कि 50 हों, इस देश में एक एसोसिएशन हो और वो एसोसिएशन वर्ल्ड फेडरेशन की मेंबर हो। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये पंच तत्व में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो वो जो है कोड ऑफ एथिक्स जो है वर्ल्ड फेडरेशन का 3 चैप्टर 3 कैटेगरी में है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर सब बातें वो नहीं हो सकती हैं। और आपने तो वैसे टाइम मुझे दिया है, पर मैं जो है ये ज़्यादा मैं इस पर और नहीं जाना चाहूँगा। सब आप लोग जानते हो, आज महिलाएं थोड़ा कम हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है ना। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा मेरे ख्याल से संजीव जी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा महिलाओं को ज़्यादा मौका देना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम जॉब भी है, फुल टाइम जॉब भी है। बहुत से आप लोग शायद पार्ट टाइम करते होंगे, है ना। इसमें कोई पूंजी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एंट्री बैरियर तो है ही नहीं। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उत्साह, जोश जो आप में बहुत भरा पड़ा है ना, मेरे ख्याल से ये जोश हमेशा बना रहेगा, तो आप लोग सब बहुत सक्सेसफुल होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि इंथ्यूजियाज्म मेक्स द डिफरेंस। आप मेरे व्हाट्सएप में जो देखिएगा तो उसमें टैगलाइन ही है, इंथ्यूजियाज्म मेक्स, उत्साह जो है डिफरेंस करता है। एसोसिएशन क्यों बना है, क्यों बनना चाहिए, क्यों हमें संगठित होना चाहिए, सब बातें हो गई हैं, तो मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी एसोसिएशन के ऑफिस में जो टेबल ये पंच तत्व ने मुझे दी है, उस टेबल में मैंने एक ही चीज़ लिखी है कि अगर आप लोग जो है तेज जाना चाहते हो, अगर आप लोग इफ़ यू वांट टू गो फास्ट, अगर आप बहुत तेज जाना चाहते हो तो अकेले जाइए। If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हो, सुदूर तक जाना चाहते हो, मैं तो कहूँगा इवन स्काई शुड नॉट बी द लिमिट। अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो क्या साथ मिल के जाइए, लेट्स बी टुगेदर। एंड एडसी विल प्रोवाइड यू दैट स्ट्रेंथ। But as I said, with the rights, duties are equally important. In fact, I regard duties more than the rights. So let's balance that and let's be together. And मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई भी डायरेक्ट सेलर मुंह फुला के यहाँ से जाए। वो डायरेक्ट सेलर जिसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हम लोग उनको गाइड करेंगे, पर प्लीज टेक डायरेक्ट सेलिंग फॉरवर्ड by your enthusiasm, by your humility। विनम्र होना बहुत जरूरी है इस व्यवसाय में। अगर आप विनम्रता नहीं है तो सब कुछ हार जाएंगे। तो ये इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत भाव से मनोज जी को और ये पंच तत्वों को, हमारे लीगल एडवाइजर, हमारे आईटी मैनेजर और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की, और आशा करता हूँ कि एडसी विल रीच न्यू होराइजन्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।